सबसे पहले सरकार को यह लगा कि कोरोना कमजोर पड़ रहा है, हालात सामान्य हो रहे हैं, बड़े बच्चों के स्कूल खोले जाने चाहिए, 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल जाएं, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम दें, उसके लिए स्कूल खोल दिया गया। यानी एक विभाग को लगता है कि अब रिस्क लिया जा सकता है स्कूल के बच्चों को बुलाकर, क्योंकि बड़े बच्चे समझदार है, कोविड की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। छोटे बच्चे इतने समझदार नहीं है, मास्क पहनना है कि नहीं पहनना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, बच्चों से हाथ नहीं मिलाना, दूसरे बच्चों से दूरी रखना, ये छोटे बच्चे नहीं समझते। बड़े बच्चों को जरूर बुला लिया गया, लेकिन उसके बाद राजनांदगांव में एक प्राइवेट स्कूल में एक साथ 2 दिन में 24 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, क्योंकि वहां पर एक मैडम कोविड पॉजिटिव निकल आई। अब सवाल सीधा यह उठ रहा है कि विभाग सोच रहा है रिस्क कम है इसलिए बच्चों को बुला लें। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि पेरेंट्स खुद रिस्क पर बच्चों को भेजें, उन्हें लगता है कि रिस्क नहीं है तो ही भेजें। दो विभागों में अलग अलग राय है, दो मत हैं। विपक्ष हमला। अजय जी, अगर कोरोना खत्म हो रहा है तो सरकार को एक ही राय होना चाहिए कि कोरोना खत्म हो रहा है। अगर कोरोना का कहर अभी जारी है तो सरकार को यही होना चाहिए कि कोरोना का कहर जारी है। एक विभाग कह रहा है कि जरूरी है बच्चों का स्कूल आना, तो दूसरी तरफ एक विभाग, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि पेरेंट्स अपने रिस्क पर भेजें। अगर पेरेंट्स को लगता है कि कोई रिस्क नहीं है तो ही भेजें। सर, हमारे बच्चे कोई सब्जेक्ट नहीं है जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करें इस नाजुक दौर में कि क्या वो झेल पाएंगे, क्या वो रह पाएंगे, क्या वो पढ़ पाएंगे। सर, ये वॉलंटियर्स करते हैं और उनसे उनकी अनुमति ली जाती है। मजबूरी, प्रैक्टिकल, इन सबके नाम पे सर बच्चों को रिस्क में तो नहीं डाल रहे हम। राजीव जी, आपको आपत्ति किस बात पर है? स्कूल खोल दिए गए इस पर आपत्ति है, तैयारियां आधी अधूरी हैं इस बात पर आपत्ति है, या ये जो सरकार जिसे इत्तेफाक बता रही है कि 16 तारीख को स्कूल खुले और एक दिन बाद ही 48 घंटे बाद ही मामले सामने आ गए, राजनांदगांव से 24, जशपुर से, प्रतापगढ़ से, बाकी इलाकों से भी मामले सामने आ गए, सरकार उसे इत्तेफाक बता रही है। आपको आपत्ति किस बात पर है? आपत्ति है आसिफ जी कि पूरे कोरोना काल को चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय देख ले, स्कूली विभाग देख ले, बिल्कुल सीरियस नहीं थी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। क्वारंटाइन सेंटर में लोग मारे जा रहे थे, क्वारंटाइन सेंटर में भय का वातावरण था। जो मेरे मित्र कह रहे थे कि 36 पेरेंट्स यूनियन से बात की गई है, 2 का भी नाम बता दें। ये तो फीस वसूलने की जो सिंडिकेट है, इन लोगों की साठगांठ है कि किस प्रकार से हम फीस ले लें। नहीं, ये जो पेरेंट्स यूनियन की जो ऑफिशियल पेरेंट्स यूनियन है, उन्होंने कहा कि हमसे कोई बात नहीं की गई। शिक्षा मंत्री जी किस प्रकार की लफाजी कर रहे हैं कि हमने बात की। मेरे मित्र कह रहे थे कि बात की गई, बड़ा आश्चर्य होता है। मैं खुद एक पेरेंट्स एसोसिएशन का सदस्य हूं, हमको पता नहीं कौन से पेरेंट्स एसोसिएशन से इन लोगों ने बात की। जो घर का चिराग होता है, आज मान लीजिए वो चला जाए कोविड-19 के, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग तो हाथ खड़े कर दिए थे, न सरकारी अस्पताल में जगह थी, न कहीं पर जगह थे, प्राइवेट वाले वसूली कर रहे थे। ये कोरोना काल की अव्यवस्था थी। उसके बाद आज जब घर के चिराग को कोई भेजता है, और वो भी 9वीं से लेकर 9वीं स्कूल, देखिए अवयस्क होता है, उनकी क्या प्रणाली रहती है, उनकी जो इम्यून सिस्टम है कितना सुदृढ़ रहता है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, ऊपर से 12वीं, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड ने भी केवल 10वीं और 12वीं को भी औपचारिक रूप से केवल प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया था। यह पूरा का पूरा मामला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।